बहुत बहुत स्वागत आपका आज लोगों के यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के सेशन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज का हमारा टॉपिक है बंधन, और हमने किस किस तरीके से अपने आप को बांध के रखा हुआ है और कहाँ कहाँ पे हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी है। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी कविता है। आपको काफी लोगों को मालूम है कि मणि जो थे वो इस जन्म में जब वो यहाँ पे थे तो वो कवि थे। और वो जो कई लोगों को, जब लोग मेरी वर्कशॉप्स में आते हैं तो कई लोगों को कविताएं आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे भी कभी कभी दे देते हैं एक दो कविताएं वगैरह वगैरह। तो एक कविता उन्होंने मुझे दी थी जब वो थे यहाँ पे। उनका एक उपन्यास था पिंजरे में पन्ना। वो उनका उपन्यास था, लेकिन उस उपन्यास को देखते हुए उस उपन्यास के टाइटल का नाम था पिंजरे में पन्ना। तो वो पिंजरे में पन्ना जो टाइटल था उसको उसको लेकर और मुझको एक कविता आई थी। तो आज के सेशन की जो शुरुआत है मैं वहां से करूंगी। पिंजरे में पन्ना। पिंजरे को देख रोई बहुत पन्ना, ये सजा क्यों? क्या उसे उड़ने का हक नहीं? क्या वो खुला आसमान उसका नहीं? क्यों ये कटघरा उसका? क्यों कटे पर उसके? बात पुरानी हो गई, पिंजरा पन्ना का और पन्ना उस पिंजरे की हो गई। भूल गई वो उड़ना, पंखों में जंग लग गया। एक दिन पिंजरा खुला रह गया। पन्ना ने ओट से झांक के बाहर की दुनिया का जायजा लिया। सब कुछ कितना अलग था, आसमान कितना बड़ा था, चारों ओर फैला हुआ। पेड़ कितना भरा था, न जाने उसमें क्या छुपा था। पंछी कितने छोटे थे, हवा के थपेड़ों से जूझते हुए। घोंसले कितने कमजोर थे, पेड़ों की शाखों का सहारा लिए। पन्ना ने सिर झुकाया और अपने लोहे के मजबूत पिंजरे में आकर बैठ गई। बाहर की दुनिया कितनी डरावनी है, ये पिंजरा ही ठीक है मेरे लिए। इसकी हर दीवार को मैं जानती हूँ, अब तो मैं सब तालों को भी पहचानती हूँ। उस दिन पन्ना उस दिन पन्ना अपने डर के पिंजरे में कैद हो गई। तो ये पोयम जो है वो हम सब के बारे में है, क्योंकि हमने अपने ऊपर कहाँ कहाँ कैद लगा रखी है। हमने अपने ऊपर कौन कौन से ताले लगा रखे हैं। और जबकि हम ये एनर्जी की बात शुरू करते हैं, हर चीज के अंदर वो सामने वाला अक्स तो गायब ही हो जाता है। सामने कौन खड़ा है वो तो गायब ही हो जाता है, क्योंकि वो तो है ही कहाँ। कौन है मैं और मेरा प्रतिबिंब? कोई सामने है ही नहीं। जो कोई भी रोक टोक मैंने अपने पे लगाई, जो कुछ भी मैंने अपने साथ किया, तो वो है सिर्फ मेरे मन की उपज। सिर्फ मेरी जो यात्रा रही है आज तक की यात्रा, उस सब की उपज है ये सब। तो हमने अपने आप को ज्यादातर किस चीज में कैद कर रखा है? सिर्फ डरों में, सिर्फ डरों में। और कुछ है ही नहीं जिसने हमको बांध के रखा हुआ है। हम और हमारे डर, हमारी जो ऊर्जा का घड़ा है उसमें हमने कितने ही डर संभाल के रखे हुए हैं। और उन डरों को हमको कोई ना कोई दिखलाता चला जाता है। हमारे माँ बाप हमको दिखलाते हैं। यूं नहीं कि वो माँ बाप ऐसे हैं ना, क्योंकि वो हमारे डर हैं जो उनको दिखलाने पड़ रहे हैं। हमने वो माँ बाप चुने हैं। तो सबसे पहले माँ बाप क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम तो लड़की हो और ये नहीं कर सकती, और तुम तो लड़का हो, हमारे घर के लड़के ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपनी जेंडर, अपनी सेक्स को अपना बंधन मानते हैं। जब जब हम बड़े होने लगते हैं तो नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लड़के हो तो रो नहीं सकते, अगर तुम लड़के हो तो रो नहीं सकते। आंसू जो हैं वो तो सबसे मस्त तरीका है। मैं तो सबको बताती हूँ कि रोज आंसू बहने दो, सिर्फ शुक्राना में बहने दो। लेकिन लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। तो ये रोक किसने लगाई अपने आंसुओं पे? आपने खुद ने। सामने किसको रखा? किसी को, माँ बाप को, भाई को, किसी को भी वो आपने सामने रखा। लेकिन उससे हुआ क्या? आपने अपने आप को महसूस करना बंद कर दिया।
जिस दिन आपने अपने आंसू रोक लिए, उस दिन आपने अपने आप को, खुद को, अपनी भावनाओं को महसूस करना बंद कर दिया। सारे के सारे काम कहाँ से होंगे? यहाँ से होंगे। और यहाँ से क्या दिखलाया जाता है हमें? और डर, और चिंता, और गुस्सा, और नाराज़गी, सबसे लड़ाई। यहाँ से आती है, हमको हमको जूझना है, हमको संसार से लड़ना है। हम लड़कर के पा सकते हैं जो कुछ भी हमें पाना है। अगर आज़ादी चाहिए तो उसके लिए भी लड़ना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलेगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप तो सब बैठ ही चुके हैं मेरे संघर्ष वाले वेबिनार में, कि संघर्ष क्यों करना पड़ेगा। जो हमने सोच लिया कि लड़ना पड़ेगा, तो सृष्टि को हमारे सामने किसी और ना और को लाना ही पड़ेगा हमसे लड़वाने के लिए। तो हम लड़ना ही छोड़ दें, हम तो लड़ने को ही जाने दें, और मन में यही बनाएं, अपने मन में यही भाव बनाएं कि जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है वो उसकी देन। तो लोग कहेंगे, अरे फिर तो हम पिंजरे में पन्ना ही ना रह जाएंगे, कि हम रुके ही ना रह जाएंगे, कि हम तो कभी, फिर तो कोई भी आके और हमको बांध लेगा तो हम छूटेंगे भी कैसे। अरे तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो जो सारा बंधन है वो यहाँ का है, जो तुम्हारे दिमाग में बंधन नहीं। तो सामने के सारे बंधन यूं की यूं गायब होते चले जाएंगे। सामने कोई बंधन है ही नहीं। तुम पैदा ही आजाद हुए थे। जब तुम पैदा हुए थे माँ के पेट से, तो तुमने कोई बंधन हाथों में तो नहीं बांध रखे थे, लेकिन तुमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा था। क्यों इकट्ठा कर रखा था? अरे सदियों का घड़ा है, तो इकट्ठा कर रखा था। जो इकट्ठा कर रखा था, और आज तुमको पता चल गया है कि तुम ही हो, सामने कोई है ही नहीं, तो वो जो कुछ भी इकट्ठा कर रखा है उसको जाने दो, जाने दो। हमने हर एक के ऊपर उंगली फिराई होती है ऐसे, कि नहीं उसने मुझे ये करने से रोका। उसने रोका ही नहीं। जो कुछ भी तुम्हारी ऊर्जा से बना, तुम्हारी ऊर्जा ने उसको सिर्फ बाहर दिखला दिया। किसी माँ को दिखला दिया, किसी बाप को दिखला दिया, किसी पति को दिखला दिया कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकती। लेकिन सामने कोई है ही नहीं, सिर्फ अभिनेता, सिर्फ एक्टर हैं, जो कि सिर्फ वो ही करेंगे जो कि आपके लिए आपकी ऊर्जा सृजन कर रही है। ऊर्जा आपकी, काम आप पे आया है, हमेशा काम आप पे ही आया है। हम थोड़े और बड़े होते हैं, और उसके बाद भी हमारे जो पिंजरे हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं। हम बहू बनते हैं, सास बनते हैं, और फिर एक बहुत ही प्यारा पिंजरा हमारे सामने आता है, बहुत ही प्यारा पिंजरा। वो क्या है? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो जब हम, इतना प्यारा पिंजरा, क्योंकि क्या आसपास चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, और हम उसके अंदर कि नहीं वो क्या कहेंगे, और ये सोच सोच के हम अपने लिए इतनी लिमिट्स इतनी सीमाएं खड़ी कर लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं तो बहुत ही हंसती हूँ जब भी कोई भी मुझे बतलाता है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि आज तक मुझे कोई कहने वाला तो कुछ मिला ही नहीं। मेरी ज़िंदगी में कोई मुझे कहने वाला नहीं आया। हाँ, ये ज़रूर है कि जिसने भी कहने की कोशिश की, तो उन दिनों में जबकि मुझे पता नहीं था कि हम सब काम बिना संघर्ष के कर सकते हैं, तो किसी ने जब भी कुछ कहने की कोशिश मुझे कभी की, तो मैं तो झांसी की रानी बन के खड़ी हो जाती थी, और अपनी तलवार हाथ में लेके, कि मतलब कोई सामने तो आए और मुझे दिखलाने की कोशिश करे, तो मैं तो उनकी सुनूंगी ही नहीं। अब मुझे समझ में आ गया है कि झांसी की रानी आराम से भी बैठ सकती है। मैं जब बचपन में, मतलब पूरे टाइम पे कॉलेज में, मेरा तो नाम ही होता था भीम। एक पिक्चर आई थी जाने भी दो यारों, उसके अंदर बार बार एक डायलॉग था, शांत गदाधारी भीम शांत। तो पूरे टाइम लोग मुझे यही कहते रह जाते थे कि शांत गदाधारी भीम शांत। और मैं सबसे एकदम गदा उठा के और लड़ने चल पड़ती थी कि तुमने उसको कैसे, फिर मेरे को ही नहीं, तुमने किसी और को भी मना कैसे किया। आज जबकि मुझे समझ में आता है कि जिसको जो अनुभूति मिलनी है, सबने अपने अपने डर से अपने आप को बांध रखा है, और जब उनका समय आएगा अपने डरों को छोड़ देने का, तो हो सकता है कि वो शायद मेरे पास आ जाएं, और मेरे पास नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, ताकि उनको अपने डरों को देखना मिल जाए और उन डरों को छोड़ना मिल जाए। तो आप भी इसको समझिए कि जो बंधन है, आपने कहाँ कहाँ पे अपने आप को बांध के रखा हुआ है,
पिंजरा तो कोई है ही नहीं। मेरे को एक और कविता आई थी अंग्रेजी में, और उसमें बहुत ही प्यारा सा एक मूल था कि एक तितली बैठी हुई है और जेल की सलाखों के पीछे। एक तितली बैठी हुई है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे, और बार-बार जेल की सलाखें देखती है और बोलती कि ओहो! मुझे बाँध लिया। तो वो तितली जो है, वो तो कहीं पे भी सलाखों के बीच में से उड़ के और जा सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे उसके भरा हुआ है कि मुझे तो बाँध लिया। तो कई सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तुम कहती हो कि सारे बंधन तोड़ दो और नियम पे चलना छोड़ दो। ये भी एक गाना है। आज तो ऐसे सुबह से ना मणि मुझे इतनी फ़नी पोएट्री दे रहे हैं, और ऐसे मैं मूवी देखती नहीं, लेकिन ऐसे पुरानी-पुरानी मूवी के डायलॉग्स मुझे याद दिला रहे हैं। तो आज का तो ये मज़ाकिया भरा ही, तो सारे नियम तोड़ दो और नियम पे चलना छोड़ दो, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम अपने घरवालों को छोड़ के चले जाएँ? क्या हम सबको इधर, मतलब तुम कहती हो कि अपने बंधनों से आज़ाद हो जाओ, तो सबको ये सबसे पहले ना लगता है कि कर्म करने में कूद जाएँ, कि अब तो आज का तो खाना नहीं बनेगा क्योंकि मीनल ने बोला है कि सारे बंधन तोड़ दो। तो आज तो हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि उसने बोल दिया है कि ये तो सब बंधन है और इसमें बंधना ज़रूरी है ही नहीं। तो हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं। और मैं क्या कहती हूँ कि अगर आपने बंधन यहाँ पे नहीं तोड़े तो, पहले अगर डरों को यहाँ से नहीं निकाला तो सारे लोग आ जाएँगे आपको कुछ न कुछ कहने के लिए, और फिर आप फिर से वहीं पे बंध जाओगे कि अरे लोग क्या कहेंगे? तो जब पहले जो है ना, पहले अपने आप को देखना है, और इन सारे बंधनों की जो जड़ है, जो कि आपके डर हैं, पहले वहाँ पे काम करना है। किस तरीके से काम करें और तब तक कैसे करें? अगर सब कुछ बंधन ही आपको नज़र आ रहा है, अगर आपकी अपनी ज़िंदगी में आपको सब कुछ बंधन नज़र आ रहा है कि अरे मैं तो फँस गई, और अगर आपको यही सब पता चल रहा है कि अरे मैं तो फँस गई, तो उसका तो मेरे पास बहुत प्यारा इलाज है, और उसका इलाज है मेरे पास शुक्रगुज़ारी का। कोई भी काम करते हो तो उसको शुक्राने में आके करो, तो वो जो बंधन लग रहा है आज, वो बंधन लगना बंद हो जाएगा। उसी के अंदर तुमको खुशी मिलने लग जाएगी, और जब हमको बंधन लगता है, तो हमको जकड़न महसूस होती है और हमको एकदम घुटन महसूस होती है। लेकिन जहाँ पर भी हमारा दिल खुल जाए और हमको उसी में प्रेम नज़र आने लगे, और सब कुछ आस-पास हमको मज़ा आने लगे वही काम करने में, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे खुद की ऊर्जा चेंज हो गई उस काम के प्रति। वो जो कोई भी चीज़ जो हमें पिंजरा नज़र आ रहा था, तो उसके अंदर हम जब पहले बैठेंगे, पहले ही जाके पेड़ पे उड़ के जाके बैठ जाएँगे और डरों पे काम नहीं किया, तो सब कुछ डरों के मुताबिक ही होगा। लेकिन अगर तो हमने नेक्स्ट स्टेप, वो पिंजरे में पन्ना बैठ गई अपने डरों में कैद होके, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि वो अपने डरों को देखेगी। वो अपने डरों को देखेगी और पहले अपने डरों को निकालना शुरू करेगी। जब वो अपने डरों को नहीं निकाल पाएगी, तो आस-पास उसे जो कुछ भी मिल रहा है, उसी के लिए शुक्राना करेगी। उसको पिंजरे में ही बैठ के कम से कम खाना मिल रहा है, कम से कम उसको देखभाल करने वाला कोई मिल रहा है। पहले वो इन सब चीज़ों के लिए शुक्राना करेगी, बैठे-बैठे उस पिंजरे में, कि हाँ, ये तो अच्छा है, ये भी अच्छा है। फिर क्या होगा? 2 चीज़ें, या तो वो पिंजरा उसको पिंजरा लगना बंद हो जाएगा और उसके मन में शांति आ जाएगी। जो मन में शांति आ जाएगी, तो जब अगली बार जब पिंजरा खुला होगा, तो वो बाहर भी उड़ेगी, तो भी क्या, और अंदर भी उड़ेगी, तो भी क्या। क्योंकि उसके लिए अब पिंजरे का कोई नामो-निशान नहीं रह गया है, कोई जेल अब उसको रोकने वाली नहीं रह गई है, क्योंकि उसको यहाँ पे भी आनंद और वहाँ पे भी आनंद। तो जब आनंद कैसे लाएँगे हम अपने जीवन के अंदर? मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका यही है कि जो काम मुझे नहीं पसंद आता, तो उसके लिए मैं आनंद करना शुरू कर देती हूँ, उसके लिए मैं शुक्राना करना शुरू कर देती हूँ। बहुत ही फ़नी सी बात है, लेकिन ये कि हर साल मेरे को टैक्सेस करने में भयंकर कोफ्त होती है। इसलिए कि इतने सारे कागज़ इकट्ठे करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं टैक्सेस के लिए ही शुक्राना अदा करना शुरू कर देती हूँ, कि अरे मैं टैक्सेस दे रही हूँ। कितनी ही प्यारी बात है कि आमदनी है तभी तो टैक्सेस दे रही हूँ। अगर आमदनी ही नहीं होती, तो क्या ही तो टैक्सेस देने को मिलते। तो मैं पहले तो सबसे पहले टैक्सेस के लिए कि वाओ! थैंक यू सो मच कि मुझे टैक्सेस देने को मिल रहे हैं। तो आई गेट वेरी थैंकफुल फॉर द टैक्सेस, एंड सारे लोग क्या कहते हैं कि अरे टैक्स कहाँ से बचाएँ, क्या करें? वो सब लोग का जो है ना दिमाग, वो वहाँ पे घूम रहा है कि बचाएँ कैसे?
और ये कैसे करें? तो इसमें डर क्या है कि हमने जितना कुछ भी कमाया है, वो चला जाएगा। तो अगर हमने जितना कुछ भी कमाया है, उसका बड़ा सारा पार्ट चला जाएगा और वो तो हमारे काम ही नहीं आएगा और वो तो कोई और खा जाएगा। और ये सब क्या है? ये सब है डर। तो इनको भी मैं कहती हूँ कि जाने दो, क्योंकि जिसने इतना दिया, वो और भी दे देगा। वो तुम्हें और दे देगा, जहाँ पे तुम देते चले जाओ। किसी को भी दो। जो मैं तो टैक्सेस के लिए भी कहती हूँ कि टैक्सेस में भी बचाने की बजाय और मन में कोफ्त लेने की बजाय, मेरे को कोफ्त टैक्सेस देने में आजकल नहीं होती। अभी भी वो जो पेपर वर्क है ना, उसको करने में कोफ्त होती है और उसके अंदर भी मैं हँसती हूँ, क्योंकि आजकल मैं पेपर वर्क पे पेपर वर्क किए जा रही हूँ। दिन-रात बैठ के लिखती जाती हूँ और कुछ ना कुछ आता चला जाता है और 100 तो कविताएँ लिख जाती हूँ और कभी कुछ। वो पेपर वर्क के अंदर तो बहुत मज़ा आ रहा है और ये जो टैक्सेस का पेपर वर्क है उसमें मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं कुछ नहीं करती, मैं पहले अपने डरों को देखती हूँ। वो टैक्स की तारीख निकल गई, कोई बात नहीं। मैं उस एनर्जी में कि ओहो! ये तो पसंद नहीं है, उस एनर्जी में तो आके मैं कोई काम करती ही नहीं। जिस जिस वक़्त मेरे को मन में शांति आ जाती कि हाँ, अब ये ठीक है, अब मुझे अच्छा लग रहा है ये काम करना, मैं उस वक़्त वो काम करती हूँ। लेकिन वही मैं कहती हूँ, क्यों मैं उस वक़्त वो काम कर पाती हूँ? क्योंकि मैंने अपने मन के डरों को निकाल दिया है ज़्यादातर। अगर आज आप पहले ही काम में कूद पड़ेंगे, कोई भी काम है, उसमें अगर कूद पड़ेंगे और आपने कर्म कर दिया और उसके डर को नहीं निकाला, तो कर्म क्या है? कर्म तो सिर्फ़ आपके मन में विचारों को बनाने का एक तरीका है। जो भी आप करते हैं, जो एक्शन लेते हैं, उसका कॉन्सेक्वेंस एक्शन से नहीं बनता। उसका जो परिणाम है, जो कोई भी आज आपने कर्म किया, उसका परिणाम जो है, वो आपके एक्शन से नहीं बनता। लेकिन उस एक्शन के पीछे आपने कौन-सी अपनी अ बुद्धि लगाई है, कौन से विचार से आपने वो काम किया है, कौन से भाव के साथ आपने वो काम किया है, परिणाम हमेशा वहाँ से बनता है। आप काम करेंगे यहाँ से, इस एनर्जी से, बंधन, बंधन, बंधन सोच के, तो परिणाम में आपको और बंधन ही मिलेंगे। 15 लोग और इकट्ठे होंगे आपको याद दिलाने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। जो कि आपने अपने डरों को जाने दिया। एक-एक कदम करके आपने डरों को ही जाने दिया। डरों को आपने कैंडल करना शुरू किया, तो आप धीरे-धीरे खाली होते चले जाएँगे। जब हम खाली होते हैं और अपने आप को शुकराना से भरते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी ऊर्जा जो है, वो ऊपर से ऊपर होती चली जाती है फ्रीक्वेंसी में। जब हमारी ऊर्जा यहाँ पे आ जाती है, तो ये जो कुछ भी हो रहा था, वो हो ही नहीं सकता। वो जो कुछ भी हो रहा था, अब वो होगा इस वक़्त पे, यहाँ पे आकर। और इस वक़्त पे आप में ही शुकराना, तो बाहर से सृष्टि आपको क्या दिखाएगी? और चीज़ें शुक्रगुज़ार होने के लिए, और चीज़ें धन्यवाद करने के लिए। मेनी अदर थिंग्स विल बी शोन टू अस। हमें बहुत कुछ सामने नज़र आने लगेगा, जो एक बार हम ये सोच में आ जाएँ कि वाह! कितना ही बढ़िया हो रहा है, तो हमको बाहर से और कई सारी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, जो कि बढ़िया ही बढ़िया हो रही हैं। हम अपना जो आँखें हैं, वो सलाखों पे, पिंजरे की सलाखों पे से हटा के, वो जो उनके बीच में जो हवा है, हम उसके ऊपर डालेंगे अपनी नज़र और हमें हवा नज़र आएगी उड़ने के लिए। हम हैं ही वो तितली, वो सलाखें जो हैं वो हैं ही नहीं, वो हमको बाँध ही नहीं सकती। आप सोचते हैं कि नहीं, पर मेरे आस-पास तो इतने, तुम तो फ्री हो, तुमको क्या है, तुम्हारे तो बच्चे नहीं हैं। अरे तुम्हारे भी बच्चे नहीं है। कितने लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं, तुम तो ऐसा कह सकती हो कि तुम्हारे तो बच्चे नहीं है, तुम्हारी तुमको उनकी देखभाल नहीं करनी है। और मैं यही कहती हूँ कि हाँ, तुम्हारे भी बच्चे नहीं हैं। जिस दिन तो तुम ये सोच लो कि वो बच्चे नहीं, वो एक्टर हैं और वो कोई एक्टिंग कर रही हैं और आपका काम है एक्टिंग करना। उस एक्टिंग के रोल के अंदर आपको खाना बनाना है, उस एक्टिंग के रोल में आपको उनको पढ़ाई करवानी है। वो रोल है। वो आपको उनकी स्क्रिप्ट से मिला हुआ रोल है। ये ना आपकी कहानी नहीं है, ये आपकी यात्रा भी नहीं है। मैं हर एक को बार-बार यही बतलाती हूँ कि रोल हमारे बहुत सारे हैं। हम कई मूवीज़ में काम कर रहे हैं, कई पिक्चरों में काम कर रहे हैं। आपकी पिक्चर, आप सबकी पिक्चर में मैं भी काम कर रही हूँ। लेकिन कितनी प्यारी बात है ना कि मैंने एक ही रोल पकड़ लिया है और वो रोल है सबको ऐसे कुछ न कुछ बोलते रहने का और सब लोग सुनते रहते हैं। कितना ही प्यारा रोल है मेरा, लेकिन यात्रा यात्रा मेरी ये नहीं है
सफर मेरा भी ये नहीं है, सफर मेरा भी आप ही के जैसा है। जब डर आ जाए उसको निकाल के फेंकने का। हर एक का सफर, हम सबका सफर एक ही है, और वो है कि अपना घड़ा खाली करने का। मुझे कई लोग कहते हैं कि अरे तुम तो एनलाइटेंड हो, तो इसलिए तुम्हारे लिए आसान है, तो तुम तो कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम तो एकदम सब देख लेती हो। और मैं कहती हूँ कि ये जो यात्रा है ना, ये मिनट मिनट की है। सोचो ही मत कि कोई भी एनलाइटेंड है तो एनलाइटेंड है, क्योंकि ये एनर्जी है। एक कोई वर्ल्ड वर्ल्ड को कौन सी वो क्वीन होती है, ब्यूटी क्वीन, वो ब्यूटी क्वीन का टाइटल नहीं है कि एक आपको गले में पहना दिया तो आप हमेशा के लिए उसको पकड़ के बैठ गए कि हाँ जी मैं तो वर्ल्ड क्वीन बन गई 1996 की। लेकिन वो जो है, वो टाइटल जो है ये एनलाइटनमेंट का, ये हमेशा का नहीं है, ये मिनट मिनट का है। और वो टाइटल आप अपने आप को खुद को तभी पहना सकते हैं जबकि आप हर मिनट में सजग हों। सजग हों, ये देख पाएँ कि आपने अपने आप को अभी किस किस भाव में रख रखा है। आप किस भाव से काम कर रहे हैं। आप में अभी डर है या आप निडर हैं। जो आप देख पाएँ, जो आप सिर्फ़ दृष्टा बन जाएँ, तो उस वक़्त आप एनलाइटेंड, जो आप देख भी गए कि हाँ, मैं डर से काम कर रही हूँ। आपका इतना देखना ये ज़रूरी है कि हाँ, मैं डर से काम कर रही हूँ, मैं चिंता में काम कर रहा हूँ। जो आप इतना देख जाएँ, तो आप हो गए उस मिनट के लिए एनलाइटेंड, क्योंकि एक बार जब आपने देख लिया, तो वो बाहर जो है, ये जो इमोशन की जो आपके सामने मैनिफेस्टेशन हुई रखी है, वो उसके बाद बदलेगी ही, वो रह ही नहीं सकती वो। आपकी कोई भी चीज़ को देखते ही, आपके अपने अंदर के भाव को देखते ही, वो भाव बदल जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आपने उसको देख लिया। तो देखने वाला जो मिनट है, वो है एनलाइटनमेंट का, वो है फ्रीडम का। क्योंकि जब आपने किसी भी अपने बंधन को देख लिया कि अरे इस बंधन के नीचे तो डर है, और 99% डर ही है, कुछ और है ही नहीं। हम आए ही इस पृथ्वी पर डर को महसूस करने के लिए हैं। ये पृथ्वी बहुत ही अच्छी जगह है छुट्टी मनाने के लिए, जहाँ पे हमको डरों के बीच में रहना सिखाया जाता है। और डरों का होना तब ज़रूरी है, मतलब डर होंगे, उसके लिए वो पूरा की पूरा कॉन्स्ट्रक्ट, वो पूरा की पूरा हमारे आगे पिंजरा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे को अपने आप से अलग देखें। वो तेरा और ये मेरा, तूने ये मेरा ले लिया, अब तो ये मेरा हो गया और तूने मुझसे छीना। ये जो छीनने की जो क्वालिटी है, वो कब आएगी? अगर तू भी मेरा और तूने जो ले लिया वो भी मेरा, तो फिर कोई किसी से छीन ही कैसे सकता है? तुम तो मेरे ही हो, और तुमने ही मुझसे लिया तो मैंने ही मुझसे लिया ना, क्योंकि तुम ही मेरे हो। तो अगर तुम अंदर यहाँ से देखना शुरू कर दोगे कि कोई अलग है ही नहीं, तो सबके साथ जो तुम्हारी ये पूरी मुठभेड़ चलती रहती है कि नहीं मुझे तो लड़ना पड़ेगा, उसने मेरा हक ले लिया। कोई किसी का हक ले ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ तुमने से हक, जो तुम्हारा हक था, उसको बिकाऊ बनाया ही क्यों? कि कोई भी तुमसे ले सकता है, कोई भी तुमसे खरीद सकता है, कोई भी तुमसे छीन सकता है। तुमने उसको टेबल पे रखा ही क्यों कि कोई तुमसे ले पाए? हक कोई देने और लेने की चीज़ थोड़ी है, वो तो है। तुमने मेरा शिवत्व ले लिया। अरे कैसे ले लिया? वो तुमने उसको सामने रखा ही क्यों कि नहीं तुम मेरे को अपने नीचे दबा सकते हो। तुमने उसको अपने किसी के भी सामने जो रख दिया, तो उसमें तो तुम समझो कि तुमने डरों में आके और अपना काम ये किया है कि डरों को और बढ़ा लिया। तो सामने कोई है नहीं, तुमने अगर किसी को ये सोचा कि किसी ने तुमसे तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली, किसी ने तुम्हें बंदी बना लिया, तो ये समझो कि सामने वो नहीं है, तुम ही हो। तुमने अपने आप को बंदी कहाँ-कहाँ पे बना के रखा है, वो देखना शुरू हो जाओ। बचपन से लेके आज तक, अब बचपन की बातें हम कैसे ठीक करेंगे? बचपन तो कभी का बीत गया, और बीत गई सो बात गई। वो मैं हर बार कहती हूँ कि जो बीत गई वो बात तो चली गई, लेकिन जो एनर्जी है वो यहीं पे घर कर गई। वो अभी तक पड़ी हुई है हमारे सामने, कहीं गई नहीं। वो हमारे ही घड़े के अंदर पड़ी हुई है। तो जहाँ-जहाँ पे आपने किसी और को ठहराया दोषी कि तूने ये किया, तूने वो किया, आज बैठें अपने मन में और उन सारे के सारे किरदारों को, जिन्होंने आपके जीवन में वो रोल निभाया, उन सारे के सारे किरदारों को शुकराना करें कि अच्छा आपने वो रोल निभाया। रोल जो था,
वो मेरी ही एनर्जी से था, वो मेरी ऊर्जा से था, वो बाहर तो कहीं था ही नहीं। जो आपको ये समझ में आ रहा है आज, तो आप बैठिएगा और उन सबको कुछ लोग तो रह नहीं गए, अब उनको कैसे शुक्राना अदा करें? अरे! कुछ लोग रह नहीं गए मतलब क्या है? उनकी एनर्जी जो है, एनर्जी हमारी आत्मन है, एनर्जी जो है वो नष्ट नहीं हो सकती, वो कहीं वो कुछ नहीं करती, वो हमेशा के लिए है, वो हमारा शिव है, वो रहता है। तो जो भी उनका शिव है, जब आप एनर्जी में बात करते हो, तो उनके शिव से बात करते हो, उनकी एनर्जी से बात करते हो। जिसको भी आप मन में लेके आए, कोई भी 100 साल पहले चला गया, 500 साल पहले चला गया और मणि जो हैं वो 25 साल पहले चले गए। लेकिन आप बैठते हो ना 25 साल पहले वाले पुराने आदमी से बात करने के लिए। मैं कितनी बार आपको समझाती हूँ ओम मणि करो और आप बोलते हो कि हाँ, आया और उन्होंने मेरे को गाइडेंस दी, गुरु बोले, तो वो आदमी 25 साल पहले चला गया। तो वो भी तो आपसे बोल रहा है ना, आपको सिखला रहा है, आपका हाथ पकड़-पकड़ के आपको लेके जा रहा है, आपके घड़े को खाली करवा रहा है। तो जब आप उससे बात कर सकते हो, तो फिर ये दिमाग में क्या भर लिया कि कोई और तो चला गया, कोई और तो है नहीं। जो भी आए आपके जीवन में, वो इस जीवन में ही नहीं आए, वो 100 जीवनों से आ रहे हैं। और वो जो इस बार चले गए, तो भी क्या, क्योंकि वो की वो ही ऊर्जा जो उनकी है, उस ऊर्जा से बात करो और उनका शुक्राना करो अपनी एनर्जी में। काम तुम्हारा है, काम उनको बुलाने का और उनको पूछो अरे तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया? मैं बतला देती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और कब किया और कैसे किया। उन्होंने किया क्योंकि तुम्हारी एनर्जी ने माँगा, उन्होंने दिया। तुमने उनको स्क्रिप्ट पकड़ा दी, वो पढ़ गए। उनको जो तुमने लाइनें दी, वो बोल गए। किया किसने? हमेशा तुम ही ने। तो आज ये तुमने जो बंधन बना रखे हैं अपने आस-पास चारों तरफ, उन बंधनों की तरफ देखो, कभी भी बनाए हों। कुछ बंधन हम बना के बैठ जाते हैं जब हम 3-4 साल के होते हैं और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम उस ऊर्जा को लेके चल रहे हैं और बात सारी की सारी वहाँ से बढ़नी शुरू हुई है। इस जन्म में वहाँ से बढ़नी शुरू हुई है। तो उसके लिए मैं लोगों को समझाती हूँ कि आँख बंद करके मेरी एनर्जी में आओ। मैं मीनल हूँ, मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूँ। मैं मीनल हूँ, मैं मीनल की ऊर्जा में हूँ। ये 2-3 लाइनें आप बार-बार बोलो, आँख बंद करके बैठो और सृष्टि में बस एक ये सवाल छोड़ दो कि मुझे कहाँ से जाके आज अपने कौन से बंधन को देखना है। देखना है, आज देख लो कि कौन से बंधन को देखना है और कहाँ की सफाई करनी है। उस वक़्त पे जबकि आप मीनल की ऊर्जा में हो और आपने सृष्टि को ये क्वेश्चन पूछा, ये प्रश्न पूछा, उस वक़्त पे आपके पास जो भी जवाब आएगा, हो सकता है कोई पुरानी मेमोरी आ जाए। कहाँ की मेमोरी आएगी कुछ पता ही नहीं। हो सकता है कोई कहानी आपको ऐसे नज़र आए अपनी बंद आँखों में। लेकिन जो कुछ भी अगर नज़र आए, उसके अंदर आपको बंधन नज़र आ जाएगा। जो ना नज़र आए, तो आप मणि को ही पूछ जाओ कि ये समझ नहीं आ रही है, मुझे बतलाओ कि इसमें से कौन-सा डर है मेरा, जो कि मुझे आज ख़त्म करना है। और मणि तुम्हें आगे का रास्ता उस वक़्त पे बतला देंगे। कैसे बतलाएँगे? एक विचार ही आएगा आपको। हो सकता है कान में आवाज़ आए, हो सकता है आपको आँखों के अंदर कोई दिखाई दे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो वाणी है, गुरुवाणी, जो गाइडेंस, जो मार्गदर्शन है, वो फ्रीक्वेंसी है। वो आपकी ऊर्जा के अंदर ही एक फ्रीक्वेंसी है जो कि आपको आके और रास्ता बतला देगी। जो मणि है, वो बाहर भी और अंदर भी। जो ईश्वर है, वो बाहर भी और अंदर भी। रास्ता आपको नज़र आ जाएगा। अभी क्यों नहीं नज़र आ रहा? आप बैठे हो प्रश्नों के घेरे में। ये रहे आपके पिंजरे और जो जो आप बोलते हो कि मैं एनर्जी हूँ मीनल की, उसी वक़्त आप उड़ के आ जाते हो मीनल की फ्रीक्वेंसी में। और मीनल है वो तितली जो कहीं पे भी घूम रही है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो एकदम फ्री है, वो स्वच्छंद है। तो आप भी आ जाते हो उसी मिनट इस फ्रीक्वेंसी के अंदर। जो आप इस फ्रीक्वेंसी में आ गए, तो ये फ्रीक्वेंसी है जवाबों की। मणि यहाँ पे आके और सबको जवाब देते हैं। आप यहाँ पे आ जाओगे, मणि आपको भी जवाब दे देंगे। तो आप बस इस फ्रीक्वेंसी में आओ और अपने जवाब लेने शुरू करो। जब आप जवाब लोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि आपने अपने लिए कहाँ-कहाँ पे ब्लॉकेजेस बना रखी हैं, कहाँ-कहाँ पे खुद को जकड़ रखा है,
कहाँ कहाँ पे खुद को रोक रखा है। तो आप अपने अपने आप को फ्री करना शुरू करो आज से ही। पहले कहाँ पे? पहले यहाँ पे। उड़ने की जल्दी पहले नहीं, अभी पंख कच्चे हैं। तो उनको पहले उड़ने से पहले, पहले उनके नीचे जो हवा है ना, उसको देखो और उस हवा को बढ़ाओ, और वो हवा आएगी तुम्हारे निडरता में, जब तुम समझ जाओगे कि तुम ही असीम हो, तुम ही आकाश हो, तुम ही सब कुछ हो, तुम यूनिवर्स हो, तुम पूरा ब्रह्मांड हो, वो तुम ही हो, बाहर कोई है ही नहीं। जैसे ही तुमको ये बात समझ में आने लगेगी, तो उस वक्त पे तुम्हारे जो पंख हैं वो खुलते चले जाएंगे। कहीं उड़ना जरूरी नहीं है, पर मन को पता होना चाहिए कि उड़ सकते हैं। जो बंधन है वो मन में कि नहीं उड़ ही नहीं सकते, ये विचार हमने पाल रखा है कि नहीं कर ही नहीं सकते। जाने दो आज ही उसको कि कर ही नहीं सकते। जो उल्टी सोच बना लो तुम अपनी कि सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आसानी से आएगा, सब कुछ ही तो आसानी से आएगा, संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा। हम अपने साथ हमेशा अपने भावों को, उन भावों को तोल देते चले जाते हैं जहां पे हमको संघर्ष करना पड़ रहा है। और मैं कहती हूँ नजर उधर डालो, जो चीजें आसानी से आ रही हैं अब उनके ऊपर ध्यान देना शुरू करो, जहां पे कि संघर्ष नहीं है। अगर खाना पका पकाया तुमको सामने मिल रहा है, तो उसी पे नजर डालो कि क्या क्या गिफ्ट दिया है यूनिवर्स ने, आज आज सृष्टि ने गिफ्ट दिया है कि खाना पका पकाया सामने मिल रहा है ना? कितनी प्यारी बात, हाथ भी नहीं लाना पड़ा और खाना पका पकाया सामने आ गया। तो जहां पे भी छोटी से छोटी चीज में नजर वहां पे रखो जहां पे सब कुछ आसानी से हो रहा है, तो तुमको फ्रीडम का मतलब समझ में आता ही चला जाएगा। एंड दिस इज योर लाइफ टू लिव, ये आपका जीवन है इस बार सचमुच में जीने के लिए। इस बार ये होगा आपका, अगर आपने तो अपने सारे डरों को देख लिया और उनको निकालना शुरू किया, तो ये होगा आपका पहला इंडिपेंडेंस डे। और जहां तक रही देश के लिए लड़ने की बात वगैरह वगैरह, तो मैं तो फिर वही कहती हूँ कि भाई लड़ने के विचार ही छोड़ दो, क्योंकि लड़ना किससे है? सामने तो कोई है ही नहीं, सामने सिर्फ आप और आपके अक्स। तो अगर हम सामने किसी से भी लड़ रहे हैं, तो देख जाएं कि उससे लड़ ही क्यों रहे हैं, उसके नीचे क्या छुपा होगा? डर। उसके नीचे भी डर छुपा होगा, उसके नीचे भी होगा अलगाव, और अलगाव के नीचे पीछे होगा डर। तो उन डरों को भी देख जाओ कि कहाँ पे तुमने लाइनें बांध रखी हैं, देश की सीमाएं बांध रखी हैं। तो स्वच्छंद जो है, स्वतंत्र जो है, वो यहाँ पे होना है, खुद से होना है। एक एक बहुत पुराना पीस है, अगेन जब मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी, तो इसके ऊपर मुझे कई बार राइटिंग आई थी कि तुम कौन हो, और एक मेरा 2016 में ही कि तुमको किस किस ने रोक रखा है, किसने बांध रखा है, तुम्हारी ब्लॉकेजेस क्या हैं। तो इस पे जो मेरे को पीस आया था वो आया अंग्रेजी में था, और अभी सुबह सुबह मतलब आपकी ये इन 11 बजे की शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले, और सडनली मणि ने पूछा कि उसको निकालो। अब मैं उसको निकाल तो रखा है और वो अंग्रेजी में है, तो मुझे अभी बोल रहे हैं कि आज की मेडिटेशन के अंदर आज वो पढ़ के सुनाओ अभी। तो मैं 2 मिनट लेती हूँ अभी, और उसके बाद मैं उसको ट्रांसलेशन करना शुरू करूंगी हाथ के हाथ, और आपको हिंदी में सुनाती हूँ। ओम मणि। तो एक लंबी सांस खींचिए और आंख बंद करके एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बहुत प्यारी सांस, और इस सांस के लिए शुक्रगुजारी कि ये आप तक आती है, रोज आती है, हर मिनट में आती है, कई बार आती है, आपके बिना ध्यान दिए आती है, और आपको इन सारी अनुभूतियों को लेने देती है। ये आपकी सांस जिसने आपको यहाँ पे रख रखा है पृथ्वी पर, उसको बहुत बहुत शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस, शुक्राना अपनी हर सांस का। अपना हाथ लेके जाएंगे अपने माथे पर, और माथे पे थोड़ा सा टैप करेंगे, और साथ में बोलेंगे अपने आप से, खुद से, मैं मीनल से ऊर्जा लेता हूँ,
मैं मीनल हूँ, मैं मीनल की ऊर्जा में हूँ। ओम मणि। टैपिंग बंद कर सकते हैं। और ये वो पीस जो कि कुछ साल पहले मेरे पास आया था आप सबके लिए आज मेडिटेशन में। आपको सर्वश्रेष्ठ होने से क्या रोकता है? कौन सी सीमा रोकती है? कौन है जो आपके लिए रेखाएं खींचता है? आप ही हैं। हाँ, सचमुच आप ही हैं। आपको अपनी सीमाओं को याद दिलाने में कई अपनी भूमिका निभाते हैं। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, पति, पत्नी, मार्गदर्शक भी। हर कोई आपको याद दिलाता है कि आप ये नहीं हो सकते और आप क्या नहीं बन सकते। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप लड़का हैं या लड़की हैं। आपके लिए ये सीमाएं हैं। जब तक आप इन सीमाओं पर ध्यान न दें तब तक ही बढ़िया। लेकिन क्या हो जो आप ध्यान देना शुरू कर दें? क्या हो जो आप खुद पर ही वही सीमाएं लगाना शुरू कर दें? तब तो आपको मिल गया अपनी असीमता को खोने का एक तरीका। क्या आपने कभी सुना है कि आकाश की कोई सीमा है? नहीं। तो अभी तक आप क्यों नहीं पहुंचे उस पर? आपको क्या रोक रहा है आकाश तक पहुंचने में? जवाब एक ही, आप खुद। इन दीवारों को तोड़ना कैसे शुरू करें जो आपने अपने आसपास बनाई? ऐसा नहीं है कि हर कोई लगातार जागरूक है। ये हमारी कंडीशनिंग है। हमने अपनी सीमाएं बनाई। लेकिन इसकी प्रक्रिया, इसको तोड़ने की प्रक्रिया आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। कुछ तो बदलना होगा। अपने जीवन के बारे में आपको अपनी सोच को बदलना होगा। पहला विचार कि आपको अपनी असीमता की याद दिलानी है। हर बार, रोज, जब भी कुछ आपको मुश्किल लगे तो आप यही अपने आप को बोलें, मैं असीम हूं, मैं लिमिटलेस हूं। ये मंत्र है आपका। इसको होने दो। याद दिलाएं अपने आप को कि आप शरीर नहीं, ऊर्जा हैं। ऊर्जा, जिसको आप आत्मन या रूह कहते हैं। यही आपका सही सार है। शरीर नहीं, ऊर्जा। और ऊर्जा को सीमित करने में कौन सक्षम हुआ भला? ये तो कोई भी रूप बदल सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। एक लहर बन या एक कण बन, पार्टिकल या वेव। ऊर्जा को कौन रोक सकता है? कुछ भी तो नहीं। नष्ट नहीं हो सकती। ऊर्जा है। आप हैं, ऊर्जा है। पहाड़ हिला सकती है। ऊर्जा है, आप हैं। यही आत्मन, आप हैं, ऊर्जा। हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये तो श्रृंखला है। ये आपकी श्रृंखला है। वास्तव में आप असीम हैं, ऊर्जा हैं। शरीर मात्र एक पोशाक जो आपने अभी पहना है। कुछ भी शरीर हो सकता है। इस बार राजा का, अगली बार भिखारी का। कुछ भी आप चुन सकते हैं क्योंकि आप असीम हैं। समझिए कि आप चुनते कैसे हैं। आत्मा, ऊर्जा और शरीर, इनका संबंध समझिए।
जब आत्मा की बजाय आप शरीर से मार्गदर्शन लें तो आपका जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त। इसलिए आप इस बार वापस से कड़ी बांधेंगे अपनी ऊर्जा से, अपने हृदय से, और मानेंगे खुद को ऊर्जा, सिर्फ ऊर्जा, असीम ऊर्जा। क्या रास्ता है आपके पास वापस से अपने फ्रीडम को पाने का, स्वच्छंद होने का? रास्ता बहुत सरल, दिल से काम करने का, दिल से मार्गदर्शन लेने का, और जो कहे वही गुरुवाणी, उसी को मानने का। हो सकता है कि आपका मजाक उड़े, हो सकता है कि कोई आपको अपनी पुरानी सीमाएं याद दिलाए, लेकिन याद रखें कि सामने कोई है ही नहीं, सिर्फ आप और आपके डर। तो उन डरों को भी निकाल दें और ये पहला कदम उठाएं, दिल से पूछने का, दिल से काम करने का। दिल और दिमाग के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं। जो आप मन को जीतने दें तो सारी लड़ाइयाँ गायब। आपका दिल यही कहेगा आपको कि वो मेरा ही है, जिससे मैं लड़ा वो भी तो मेरा ही है। जब आप दिल की बात सुनेंगे तो सामने कोई और रह ही नहीं जाएगा। यही बात समझने की है कि आपका दिल बोलता है प्रेम और आपका दिमाग बोलता है अहंकार। प्रेम से काम लें, कोशिश करें दिल की सुनने की। हाँ, यही आपका पहला कदम, यही आपका पहला कदम। शुक्राना उन सभी का जो कि आपकी लाइफ में एक्टर्स हैं। सभी को याद करिए अभी इस वक्त, और सबको एक बहुत बड़ा सारा हग। सबको अपने गले लगाइए, एक एक करके या एक साथ, सबको गले लगा लीजिए। यही माध्यम बने लोग आपके पास आपकी उड़ान की याद दिलाने के लिए। तो आज इन सभी लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजारी, जो ये आपको न बांधते तो आप यहाँ तक कैसे पहुँचते। मणि को अपने साथ बुलाइए और सबको एक साथ बहुत बड़ा सारा हग। ओम मणि। सबको बहुत बहुत प्यार। मस्ती में रहिए, स्वच्छंद रहिए। Lots and lots of love to all of you.